अब आते हैं मेरे पर्सनल। अरे यार बारिश आ गया यार। तो नमस्ते देवी और देवताओं, स्वागत है आपका एक और गजब के वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू, क्योंकि आपने लास्ट वाले वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था। और हाँ, काफ़ी सारे सवाल भी आए थे कि भाई मुझे भी ब्लॉगिंग शुरू करनी है, काफ़ी सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में भी आना है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉगिंग के बारे में। और ब्लॉगिंग में एक सवाल काफ़ी कॉमन था, भाई इंग्लिश में ब्लॉग स्टार्ट करें कि हिंदी में करें। इंग्लिश में लोग इसलिए सोच रहे हैं कि इंग्लिश में काफ़ी सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी हैं, काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी है, और हिंदी में एक्चुअली अभी हिंदी में कंटेंट बनने शुरू हो रहे हैं। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, जिस पे लोग आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा। कुछ फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है उन सब चीज़ों को। मैं गया हुआ था दिसंबर 2018 में, मैं गूगल के इवेंट में गया हुआ था, जहां पर गूगल ने सिर्फ हिंदी ब्लॉगर्स को इनवाइट किया था। इंग्लिश वाले भी आए थे, लेकिन मोस्टली हिंदी ब्लॉगर्स को उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ रिसर्च किए हुए थे, कुछ चीज़ों को उन्होंने शेयर किया था। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि हिंदी में अभी तक सिर्फ 1% कंटेंट इंटरनेट पे आ चुका है। सिर्फ 1%। जितना भी कंटेंट है इंटरनेट पे, उसका सिर्फ 1% ही हिंदी में है। तो आप लोग सोच सकते हो कि हिंदी का स्कोप कितना है। वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक और चीज़ उन्होंने बताया कि जो हिंदी में जो कंटेंट है, अभी क्वालिटी कंटेंट भी बहुत कम है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो इंग्लिश में कंटेंट है और जो इंग्लिश ऑडियंस है, जिनको आना था वो आ चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट जितने लोगों को इंटरनेट चलाना था और उनको इंग्लिश आती है, वो लोग इंटरनेट चला रहे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी आती है, बट वो इंटरनेट पे नहीं है। तो उन्होंने इसका अंदाज़ा ये भी बताया था कि उन्होंने ग्राफ बताया था कि 2022 तक कितने सारे लोग आ जाएंगे। तो आपको वो ग्राफ इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग आने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब जियो आया था तो कितने सारे लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना चालू किया था उसके टाइम से ही। और उसके बाद से जो यूट्यूब है या फिर काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे बूम सा आ गया था, मतलब काफ़ी सारे इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ गई थी। और साथ में जो एग्जिस्टिंग ब्लॉगर्स हैं, उनके भी ट्रैफिक में काफ़ी सारा चेंज आया। और काफ़ी सारे लोगों से मैं तो पर्सनली मिला भी, उन लोगों ने मुझे बताया भी है कि जब से जियो आया उसके बाद से हमारे ट्रैफिक में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिला था। तो खैर बात करते हैं कि हिंदी में स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। देखो अभी जो भी मैंने फिगर्स आपके सामने रखे, जो भी स्क्रीन पर आपने देखे, उससे क्या आपको लगता है? उससे यही लगता है कि आने वाले टाइम में जो हिंदी कंटेंट है वो कंज्यूम होना स्टार्ट होगा। काफ़ी सारे हिंदी जो हिंदी जानते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, वो लोग इंटरनेट पे आएंगे और इंटरनेट पे उनको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो उनके ही लैंग्वेज में रहेगा तो ज़्यादा आसानी से इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए गूगल इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। और हिंदी ब्लॉगर्स के लिए ख़ास तौर से उन्होंने गूगल एडसेंस के बारे में टिप्स दे रहा है, गूगल वेब मास्टर के बारे में हिंदी में टिप्स दे रहा है, और उसके चैनल्स भी है, ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब साफ़ है कि वो हिंदी ब्लॉगर्स को प्रमोट करना चाहता है, जो हिंदी ब्लॉगर्स को आगे बढ़ाना चाहता है। अब आता हूँ दोस्तों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मैं खुद हिंदी में ब्लॉगिंग करता हूँ कुछ 2016 से, या 2016 जनवरी से मैं करता हूँ। और अभी भी मैं कर रहा हूँ, मतलब सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, तभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्विट कर चुके होते हैं अगर उनका काम नहीं करता है। तो मैं 3 साल अभी मेरे को हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि हिंदी ब्लॉगिंग मैंने शुरू क्यों की और क्या उसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो हिंदी ब्लॉगिंग मैंने शुरू करी थी, एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी। इंग्लिश में मैं जल्दी आर्टिकल्स नहीं लिख पाता था, काफ़ी सोचना पड़ता था, क्योंकि यार थोड़ा इंग्लिश अपना कपिल शर्मा से भी काफ़ी धाकड़ है, बोले तो मतलब काफ़ी कमज़ोर है। तो मतलब ऐसा था। फिर एक और चीज़ था कि इंग्लिश में काफ़ी सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी थे, और मैं जिनसे सीख रहा था उन लोगों के ब्लॉग्स ऑलरेडी रैंक किए हुए थे। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उनको बीट कर पाऊँगा, उस समय की मेरी थिंकिंग थी। और आई थिंक अगर मैं इंग्लिश में शुरू करता तो बीट करना मुश्किल ही था। तो इसीलिए मैंने हिंदी में शुरू किया। काफ़ी सारे हिंदी ब्लॉगर्स उस समय थे। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, रोहित मेवाड़ा करके एक हिंदी ब्लॉगर हैं, जिनकी वेबसाइट का नाम है हिंदी में help.com। तो उनसे मैंने इंस्पायर होकर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने बोला कि अगर ये बंदे का हिंदी ब्लॉग है और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक था उसके ब्लॉग पे, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी बनाता हूँ। और मेरा नीश अलग था, उनका नीश अलग था, तो मैं रैंक कर सकता था। तो ये सोच के मैंने शुरू किया। तो मैंने शुरू किया था जनवरी में, तो फेब मार्च तक उस पर ट्रैफिक आने लगा था। और ट्रैफिक आया, मैंने 1 महीने में एडसेंस अप्रूवल ले लिया था उस वेबसाइट पे। और शुरू में मेरी $100 तक अर्निंग हो रही थी। फिर उसके बाद से धीरे धीरे जब 2 साल हुए, तो 2 साल के बाद $500 तक मेरी अर्निंग पहुंच गई थी। और मतलब सिर्फ एडसेंस से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मुझे मेल्स आने चालू हुए। मेल्स किस चीज़ के थे मैं आपको बताता हूँ। मेल्स आते थे कि हम लोग आपके वेबसाइट पे
गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं, कितना चार्ज करोगे? तो मैंने बोला अच्छा मेरे वेबसाइट पे अगर कोई पोस्ट करेगा मतलब उसका भी पैसा मिलता है क्या? मेरे दिमाग में आया। फिर मुझे आइडिया नहीं था कि कितना कोट करूँ, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया कि कितना कोट करना चाहिए। तो मैंने देखा तो लिखा था कि आपके ट्रैफिक के हिसाब से और जो आपकी वेबसाइट की DAPA बोले तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के हिसाब से ही आप चार्ज कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसके अराउंड $50 बोल दिए, बहुत ही डरते डरते कि पता नहीं देगा कि नहीं। तो उसने हाँ बोल दिया। तो मेरे लिए था यार $50 नहीं, मुझे $100 बोलना चाहिए था या भी इससे ज़्यादा बोलना चाहिए था, वो क्या पता दे देता। तो ये था। इस तरीके से शुरुआत हुई मेरी स्पॉन्सर्ड पोस्ट की कि मैं अपने ब्लॉग पे कभी कभी महीने में एक आध आ जाते थे तो मैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी कर देता था। तो इस तरीके से मेरी अर्निंग थोड़ी सी और बढ़ गई। फिर पता चला कि अच्छा आप लिंक दे सकते हैं, बैक लिंक दे सकते हैं, बैक लिंक का भी चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, तो वेबसाइट पे मैंने बैक लिंक देना चालू किया। एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा इसी से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ कि मुझे मेल, हाँ इसी से रिलेटेड मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि जो बाहर की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं या फिर एप्लीकेशन की जो कंपनीज़ हैं वो चाहती है इंडिया में अपनी मार्केटिंग करना। तो उनको क्या चाहिए, जो इंडिया में जो वेबसाइट रैंक करती हो, जो इंडिया के ऑडियंस के लिए बनाई गई हो, उन वेबसाइट्स पे ही अपना आर्टिकल पोस्ट करवाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने किसी अंग्रेजी वाले जो इंग्लिश में लिखते हैं ब्लॉगर्स, उनको उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, मुझे कांटेक्ट किया। वो लोग बोलते हैं कि हमें जो इंडियन लैंग्वेज है, जो हिंदी, इसमें ही पोस्ट करवाना है, आपके साइट पे आप कितना चार्ज करोगे? तो उस टाइम पे मतलब मुझे फील हुआ कि अच्छा मतलब मैंने हिंदी ब्लॉगिंग शुरू करके कोई गलती नहीं करी है और उसका फ़ायदा मुझे 2 साल के बाद मिल रहा था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तुरंत फ़ायदा मत देखो, फ़ायदा है थोड़े टाइम के बाद आपको फ़ायदा मिलता है जब आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, जो पेज अथॉरिटी है जो बढ़ती है, आपकी रैंकिंग अच्छी होती है, एलेक्सा रैंकिंग, तब जाके आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट, लोग लिंक लगवाते हैं, बैकलिंक का भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और स्पॉन्सर्ड पोस्ट का भी मिल जाता है, प्लस एडसेंस से तो पैसे आ ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप सोच रहे हो कि चलो मैं इसके वजह से हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बाहर के लोगों से बात करना पड़ता है, जब भी बाहर के लोग चाहते हैं आपके वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट करना तो इंग्लिश में बात करना होता है। चलिए मेल में तो आप बात कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो लोग बोलते हैं हमको स्काइप पे बात करना है, हमको वीडियो कॉल करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे साथ भी हुआ, उसके चक्कर में मेरे बहुत सारे डील कैंसिल हो गए। तो अब नहीं कैंसिल होता है, अब तो हो जाते हैं डील। लेकिन आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? देखिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपको करना क्या है कि एक ऐप आता है कैमली ऐप। इस ऐप पे क्या होता है, इस ऐप पे आप बात कर सकते हो उन लोगों से जो इंग्लिश सिखाते हैं। वो कहाँ के होते हैं? वो बाहर के लोग होते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो लोग आपको जज नहीं करते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आपका प्रोनाउंसिएशन जो है काफ़ी अच्छा नहीं है, जो आपका एक्सेंट है अच्छा नहीं है, वो लोग कभी जज नहीं करते। लेकिन होता क्या, अगर आप इंडिया में ही किसी से बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो सबसे पहले वो आपका एक्सेंट चेक करेगा, टोक देगा वो कि आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, जज करेगा वो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये सब का चक्कर नहीं रहता है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा कि आप बाहर के लोग से बात कर रहे हो, मतलब किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बात किया था उन लोगों से, और काफ़ी अच्छा ऐप है। अगर आपको ट्राई करना होगा तो ट्राई कर लेना, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, इसका डाउनलोड कर लेना। I want to learn is English speaking fluently. Yeah. So that I'm using Cambly. Yeah. Lovely. Okay. And where would you like to improve the most? Where is your weakness in English? Like is in speaking. I know English. Speaking. Yeah. Basically, on YouTube I upload comedy videos, interview videos, to inspire my audience, to entertain my audience. Yeah. Lovely. Okay. So what do you like to interview? Do you want to ask questions or what would you like to do? I interview successful people who have achieved so many things in their life, and I record their interview and upload on my channel. Wonderful. Okay. As you say, so it's very inspiring. कैमली ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, लेकिन कमाल का ऐप है यार, आप एक बार डाउनलोड जरूर करना और चेक करना। तो देखो सीन क्या रहता है, अगर आप कॉन्फिडेंस हो बात करने में, तो जब भी आपके पास कोई डील आता है, कोई फॉरेनर बोलता है कि भाई हम आपके वेबसाइट पे पोस्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलता है, तो आप बात कैसे करोगे? अगर आपको वीडियो कॉल भी करता है तो आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और ऐसे आप डील को क्रैक कर लोगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश थोड़ा सा आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप अगर इंग्लिश में ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो तो आपको इंग्लिश नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ।
अगर आपके वेबसाइट पे जो पर मंथ जो ट्रैफिक है कुछ अराउंड आता है 5 लाख के आसपास, तो आप एडसेंस से आप अर्न कर सकते हो आराम से। अगर आपकी आरपीएम 3 से 4 डॉलर है तो आप आराम से 1500 से लेके 2000 डॉलर तक आराम से अर्न कर सकते हो, और 1500 से 2000 डॉलर कम नहीं होते हैं गाइस। अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी ब्लॉग पे कर सकते हैं क्या। देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन जितना आप सोच रहे हो अर्निंग उतना नहीं होगा। इसका रीज़न है कि जो हिंदी रीडर्स हैं ख़ास तौर से, वो ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं जानते या फिर नहीं करते। उनको एक ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग पे। वो लोग सोचते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, उनमें पाया गया है। और जिनको इंग्लिश आती है वो कभी भी हिंदी ब्लॉग से मुझे नहीं लगता कि वो रिव्यूज़ पढ़ के ख़रीदते हैं। वो सर्च करेंगे तो इंग्लिश में ही सर्च करते हैं, और उनके सामने इंग्लिश की जो रैंक हुई होती है वेबसाइट्स, वहाँ से वो लोग ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके से जो एफिलिएट वाले जो एफिलिएट के जो आर्टिकल्स हैं, आपके रैंक होना मुश्किल हो जाता है। चलिए, एक आधा अगर आप करा भी लेते हो तो उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है। इसीलिए हिंदी ब्लॉग पे एडसेंस लगाना अच्छी बात है, और अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो एडसेंस से ही। और जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स रैंक नहीं होते हैं। तो हिंदी ब्लॉग पे एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि आप एडसेंस के साथ ही जाओ। तो दोस्तों, आप ज़्यादा सोचिए मत। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करना है तो ज़्यादा मत सोचिए, आप शुरू करिए ब्लॉग, और आज से ही शुरू करिए, मैं तो ये बोलूँगा। और अगर आपको ब्लॉग शुरू करना है, आपको और भी टिप्स चाहिए कि ब्लॉग शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैंने एक अलग से ब्लॉग कैसे शुरू करें उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हो। और भी मैं कुछ वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जहां से आप सीख सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे अंकित सिंगला हो गए, उनका एक वेबसाइट है masterblogging.com, वहां से आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। shoutmeloud.com है, जहां से आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। मैं फ्री में प्रमोशन कर रहा हूं इन साइट्स का। हाँ, लेकिन कैमली ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, चेकआउट कर लेना। काफ़ी 30% कुछ तो ऑफ चल रहा है, चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यार आप क्या करते रहो, जहाँ भी रहो, मचाते रहो। मिलते हैं।